नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि ज्योतिष शास्त्र की जो भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए उससे आप लाभान्वित अवश्य ही हों। अक्सर हम राहु केतु से जुड़ी हुई जानकारियां आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। इनका रत्न किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए, कौन कौन से उपाय इनके लिए हैं, किन परिस्थितियों में कैसे इनके उपाय किए जाते हैं, हर प्रकार की जानकारी इनसे संबंधित जितनी हमें प्राप्त होती है आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु ग्रह को अत्यंत ही चमत्कारी ग्रह माना गया है। एक ऐसा ग्रह माना गया है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं और तुरंत ही फल देने वाला ग्रह माना गया है। हम अक्सर देखते हैं जन्म कुंडलियों में जब हम पत्रिका आदि दिखाते हैं किसी ज्योतिष गुरु जी को, या जैसे हम स्वयं ज्योतिषी हैं तो हम लोग देखते हैं तो राहु केतु ग्रह से प्रभावित लगभग 50% से ज्यादा मानिए आप 80% तक हर जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं इनका प्रभाव अवश्य ही रहता है, या किसी न किसी तरह से व्यक्ति को प्रभावित अवश्य ही करते हैं। यह एक प्रकार से, जैसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह रुकावटकारी ग्रह माने गए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि यह व्यक्ति के जीवन में रुकावट पैदा करते हैं, लेकिन उसके कर्मों के अनुसार उसको सजा देते हुए रुकावट पैदा करते हैं। कुछ तो प्रारब्ध होता है, कुछ इस जन्म के भी हमारे कर्म होते हैं, और कुछ तो भाग्य का लिखा हुआ होता है। जिसे भाग्य का लिखा हुआ तो अपने कर्मों के अनुसार बदला भी जा सकता है। तो राहु केतु ग्रह एक ऐसे ग्रह है जो रुकावट तो पैदा करते ही करते हैं। यदि हम इनको समझ जाएं, इनसे संबंधित उपाय करें या इनको अपने अनुकूल बनाएं, इन्हें प्रसन्न करें, इनके अनुसार चलें, तो वो उस रुकावट को जो उतना समय ब्रेक का रहता है, उतने आगे जो गति हम चले जाते उतना समय हम पीछे चले गए, वो सारी रिकवरी सूत समेत जिसे हम कहते हैं राहु और केतु ग्रह ही देते हैं। इसके अतिरिक्त शनि मंगल ग्रह, इनका भी अपना अपना एक प्रभाव है, किंतु जो बात राहु केतु ग्रह की है वह किसी की नहीं है। व्यक्ति को भटका भी यह देते हैं, लंबे समय तक कई सालों तक व्यक्ति भटकते रहता है, उसे मंजिल नहीं मिल पाती, वह इधर भटकता है, इधर पूछता है, उधर पूछता है, कभी किन्हीं ग्रहों के पीछे लगे रहता है, लेकिन उसे अंत तक पता नहीं चल पाता है कि वह किस ग्रह के कारण भटका है। भटकने के लिए कहा जाता है कि यदि व्यक्ति के जीवन में अत्यंत ही भटकाव है तो राहु ग्रह के कारण है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं है तो वह केतु ग्रह के कारण नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। यदि जीवन में कुछ नहीं मिल पा रहा है, व्यक्ति परेशान हो चुका है, आज लंबा समय हो गया, मंजिल नहीं मिल पाई, कुछ नहीं हो पाया, न व्यापार में सफल हो पाया, न एजुकेशन का कोई रिजल्ट मिल पाया, या न किसी अन्य चीज का रिजल्ट मिल पाया, कहीं पर को भी क्या कुछ समय, यानी कि भटकते रहा, मंजिल नहीं, आज भी उसी स्थिति में है जैसे व्यक्ति 25-30 साल पहले जब एक युवावस्था में होता है। आज लंबे समय बाद एक जहां पे बुढ़ापा की अवस्था आ जाती है, इतना समय बीत जाता है, फिर भी उसको व्यक्ति वहीं पर को अपने को महसूस करता है। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही ग्रह रहता है, राहु ग्रह। अगर व्यक्ति सही समय पे समझ जाए कि भाई मेरे जीवन में भटकाव है और इस भटकाव का कारण कहीं ना कहीं राहु ग्रह अवश्य ही होता है, यह भाई हम जन्म पत्रिका से भी जान सकते हैं। और दूसरा, यदि ऐसे लक्षण है भटकने वाले तो सीधा सीधा सा संबंध राहु ग्रह से होता है। दूसरी बात, यदि सब कुछ है हमारे पास, हमें पता है कि भाई ठीक है सब कुछ, लेकिन संतुष्टि नहीं है, असंतुष्टि के भाव है, कुछ और लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, या जलनशील और भी कई प्रकार के, तो केतु ग्रह के कारण है, क्योंकि केतु ग्रह कभी संतुष्ट व्यक्ति को होने नहीं देता है। राहु ग्रह मंजिल नहीं मिलने देता है, और मंजिल मिल गई तो केतु ग्रह व्यक्ति को संतुष्ट होने नहीं देता है। तो इन ग्रहों का जो तालमेल रहता है तो जन्म पत्रिका निर्धारित करती है कि कौन ग्रह इनमें से प्रभावशाली है, क्योंकि है तो दोनों एक ही, एक सर है तो एक बाकी नीचे का धड़। तो अब इनमें से देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ कारक है और किससे संबंधित हमें उपाय, रत्न धारण आदि या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। अत्यंत बहुत देखिए, जो व्यक्ति कठोर होता है बस थोड़ी सी प्रसन्न हो जाता है, जो व्यक्ति सरल होता है वो मुस्काते मुस्काते लंबा समय ले लेता है, लेकिन तब भी प्रसन्न नहीं होता है। कठोर व्यक्ति बिल्कुल भाई दंड तो उसमें देगा तो प्रसन्न भी उसी समय होता है।
तो राहु केतु ग्रह की भी यही विशेषता है। तो अक्सर ज्योतिषी लोग कहते हैं, उनमें एक धारणा है कि भाई ये देते हैं तो सूत समेत ले लेते हैं, लेकिन यह गलत है, तथ्य है। यह सूत समेत व्यक्ति को चक्रवृद्धि कई ब्याजों सहित देते हैं, लेकिन लोग जा ही नहीं पाते हैं इनके मार्ग में ना। लोग तो डर जाते हैं, रत्न धारण करने से डर जाते हैं, उपाय करने से तक वो बस हो गया, वो दूसरे ग्रहों को मजबूत करने में रहते हैं। अरे भाई, ये तो हम कई वीडियो में, कई एपिसोडों में कह चुके हैं कि भाई जो व्यक्ति भगवान विष्णु को चकमा देकर अमृतपान के लिए बैठ गए पंक्ति में, वो कितने बुद्धिमान ग्रह नहीं होते होंगे, वो किसको चकमा नहीं दे सकते, और किसको चाहे कैसी बुद्धि न देके कहां नहीं पहुंचा सकते। ये तो सिर्फ समझने की बात है। तो राहु केतु के बारे में हम बार बार आप लोगों के लिए लेके आते हैं, क्योंकि अक्सर हमें लोग पत्रिका दिखाते रहते हैं, तो वो अक्सर राहु केतु के बारे में ही सबसे ज्यादा दिखाते हैं, उसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम एपिसोडों के माध्यम से भी, बहुत से लोग क्योंकि कॉलिंग के माध्यम से भी पूछते रहते हैं, तो हम इस माध्यम से आप लोगों के लिए राहु केतु के बारे में जो गलत चीजें, जो गलत धारणा है, उनको दूर करते हुए जो सही चीजें हैं वो आप लोगों के लिए समय समय पर लाते रहते हैं। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और कई लक्षण तो हम आप लोगों के लिए पूर्व में लेके आए हैं कि भाई किन लक्षणों को देखते, भाई जन्म पत्रिका आदि कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ लक्षण तो हमें स्वयं में महसूस होते हैं कि भाई ये चीजें हैं, हाँ ऐसा है, तो यह राहु ग्रह के कारण है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, बहुत से अक्सर हम देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को पाइल्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं, यदि ऐसी कोई बीमारी होती है, तो यह कहीं ना कहीं राहु ग्रह और गुरु ग्रह के तालमेल के कारण भी होती है। अक्सर बहुत सी पत्रिकाओं में देखा जाता है कि ऐसी चीजें निकल के आती है, और विशेष तौर पर जब अष्टम स्थान पर राहु आदि बैठ जाता है, या अष्टम स्थान का संबंध गुरु आदि से हो जाता है, तो पीलिया आदि, तो ये बहुत सी चीजें निकल के आती है। तो ये भी कोई कुछ लक्षण होते हैं ऐसे ही, लेकिन कुछ लक्षण तो ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव से जुड़े हुए होते हैं, जो अपने जीवन के, अपने चक्र आगे पीछे जुड़े हुए होते हैं, जो अपनी मंजिल आदि से जुड़े हुए थे। और राहु केतु ग्रह तो जीवन की मुख्य धारा के ग्रह है, यानी कि जीवन में देने वाले ग्रह भी है, और दिया है तो उसमें एक स्थायित्व, जो एक सुकून होता है, उसको छीनने वाले ग्रह भी हैं, उसको भी नहीं देने वाले ग्रह। तो इनको बैलेंस बना के चलना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए, शुभ ग्रहों को बैलेंस, अरे वो तो ऑलरेडी शुभ ग्रह, मैंने आपको बोला कि शुभ ग्रह है, आप उसके लिए धीरे 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 करेंगे, हो सकता है वो कब प्रसन्न हो गएगा, और ये कठोर है, दंड भी देंगे, वो दंड नहीं देगा, उसका दंड दूसरे प्रकार से मिलेगा। ऐसा दंड मिलेगा कि व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि भाई दंड मिल किसका रहा है, लेकिन इनका दंड प्रत्यक्ष तौर पर व्यक्ति को देखने में आता है। तो सीधे सीधे नहीं कहते हैं भाई शनि की 7.5 हो गई है, शनि की ढैया लग गई है, पनौती लग गई है, लात की 7.5 चल रही है, अब शनि ग्रह से संबंधित ये है। अब राहु ग्रह की दशा आ गई है, गुरु चांडाल दोष हो गया था, ग्रहण दोष बन गया था, उस समय पे राहु में मंगल का अंतर आ गया था, केतु का वो आ गया था ना, राशि में राहु आ गया था, तो राहु चौपट कर दिया इधर उधर। तो ये चीजें हैं। तो अंत में हम कुल मिला के ये कहेंगे कि भाई देखिए, इन ग्रहों के बारे में, जो हमारे ग्रह के बारे में, विशेष तौर पे शनि के बारे में भी, शनि ग्रह के बारे में भी ऐसा कहा गया है, तो ये ग्रह बहुत ही अच्छे हैं, और इन्हें अगर समझ लिया जाए जन्म पत्रिका में, तो व्यक्ति अपने जीवन को सुकून के साथ जैसा चाहे, जैसा जैसा वो सोचते रहता है, वैसा वैसा उसके साथ होते रहता है। अब ये तो है कि भाई छोटे हुए सीधे कि आसमां पे पहुंच जाऊं, ऐसा तो असंभव है, लेकिन एक सीढ़ी वाइज सीढ़ी तो ये देने वाले ग्रह हैं, और बिना समय गवाए। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए, और हम काफी एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आए हैं भाई जन्म पत्रिका में की स्थिति को देखते हुए। तो उनको भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे कि किन स्थिति में इनका रत्न धारण करना चाहिए, उपाय आदि करने चाहिए, या किन लक्षणों को देखते हुए भी। ये आप हमारी वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। तो अवश्य ही आप आजमा के देख सकते हैं। कई लोगों ने अपने रियलिटी, जो टेस्ट मनी उनके साथ हुआ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमारे पास उसके एपिसोड भेजे, और हम लोगों ने वैसे ही आप लोगों के लिए प्रसारित किए। और बहुत से लोगों के अभी और भी फोन आए कि गुरुजी निकट भविष्य में हम आप लोगों को देंगे। हमने कहा धैर्य के साथ। वो कहते हैं कि गुरुजी हमें 2-3 हुआ, हम कहते हैं रुकिए, अभी कोई ऐसा वो मत करिए कि लोग दे रहे हैं तो आप लाइन लगाइए, हमें ऐसा कुछ होनी चाहिए। हमें पता है, हम इतने लगभग 4 साल से आप लोगों को यूट्यूब ऑनलाइन बता रहे हैं, और पूर्व में कई सालों से हम लोगों को बताते हुए जा रहे हैं। तो हमने देखा हुआ है कि इसका रिजल्ट अवश्य है ना। अब बहुत से लोगों को संकोच होता है, बहुत से लोग कहते हैं, हमें बताते हैं कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, और वो क्या कहते हैं, हम बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी अपनी अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की आजादी भारतवर्ष में, लगता है तो आप लोग दीजिए, नहीं लगता है तो कोई वो नहीं। तो बहुत से लोगों ने हमसे कह रखा है, तो हमने कहा है कि बिल्कुल, जब आपको ठोस राहु केतु ग्रह या शनि ग्रह या अन्य ग्रहों के बारे में वो मिलता है कि भाई जो चीज आपके साथ हुआ है, तो उसी 100 नहीं, 101% कटु सत्य होना चाहिए। वो चीजें हम आप लोगों के लिए टेस्ट बनी भी जो लोगों की है,
लेके आए हुए हैं और लोगों ने कहा भी है, अभी आगे को भी आप देखते रहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं राहु केतु के रत्न को धारण करने में, बशर्ते कि यदि आपको लगता है, नहीं लगता है तो बिल्कुल सावधान रहिए। सोच लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे गुरुजी से विचार विमर्श कर। हाँ, ऐसा भी होता है, जैसे हम कहते हैं कि 12 कैरेट से ऊपर का ही रत्न धारण करना चाहिए, वही रिजल्ट देता है। उसके पीछे का कारण, व्यक्ति की भूख जब 6-8 रोटी की है, उसे 2 रोटी खिलाई जाए तो उससे उसकी तृप्ति नहीं होगी, उसको उतनी ही जरूरत है। 6-8 रोटी के कम से कम 5 तो कि बैलेंस करेगी, नहीं तो कम से कम 6-7 रोटी भरपूर मात्रा में। तो इसी तरीके से जब नहीं परिस्थितियां नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रत्न व्यक्ति धारण कर सकता, बना उसी के लिए, कोई देश काल परिस्थिति के अनुसार बाद कभी भी धारण किया जा सकता है, जैसे कि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, और कोई लाइफ टाइम भी धारण किया जा सकता है, और कोई कोई तो जीवन में 1 या 2 बार ही धारण किया जा सकते हैं, जो कि तकदीर बदल देते हैं। लेकिन इतने के लिए तो बहुत बारीक विश्लेषण होता है, इतना कोई करता नहीं है। तो दूसरी बात, हाँ, तो जो 12 रत्ती से या कैरेट से नीचे यदि व्यक्ति धारण करता है, तो जो नहीं लगते हैं उनको धारण किया जा सकता है। तो उनका इफेक्ट कुछ समय पे यदि अगर नेगेटिव देखने में आ रहा है तो तुरंत उतार देना चाहिए, किंतु यदि अगर पॉजिटिव दे रहे हैं तो हो सकता है कि एक बार वो बहुत बड़ा धमाका करें और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए बहुत अच्छा गणित और बहुत अच्छे गुरुजी की जरूरत होती है, अन्यथा धारण नहीं करने चाहिए। जहां पर को बिल्कुल करेक्ट पता है कि भाई यहाँ पर को धारण करने हैं रथ, तो वहीं पे धारण करने चाहिए, अन्यथा हमने बता दिया, इतना बहुत मेहनत पड़ती है, कोई नहीं करता है। तो ये राहु केतु से संबंधित हम जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए। लंबा एपिसोड हो गया होगा, हम बहुत जानकारी इससे और भी इसके अंदर काफी जानकारी हम चाहते हैं आप लोगों तक लेके आए, किंतु ऐसा होता है कि आप लोगों को भी समय की बहुत कमी रहती है, क्योंकि आप लोग भी कहते हैं कि गुरुजी छोटे छोटे एपिसोड बनाइए, बड़े एपिसोड हम लोग देखने का, या तो एपिसोड कट जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लंबे समय बाद हम जब एपिसोड आप लोग के लिए लाते हैं तो लंबे बन जाते हैं, लेकिन जानकारी सुपर रहती है, क्योंकि हम नहीं, ये आप ही कहते हैं, क्योंकि मेहनत भी लगती है, क्योंकि हम भी एक बिल्कुल कॉम्बिनेशन बना के ही आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, ताकि आपको ये न लगे कि कहीं पर कोई तथ्य छूट गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जानकारी आप लोगों को अवश्य ही आज की पसंद आई होगी। यदि कहीं पर कोई चीज़ किसी के समझ में नहीं आती है, तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। तो नए लोगों से आग्रह है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य नई जानकारी आप लोग को देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।